कॉमेट ने ले ली एक राइटर की जान। दोस्तों, कॉमेट्स हमारे लिए हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स रहे हैं। ये अक्सर ही धरती के पास से निकलते रहते हैं और इन कॉमेट्स को हम अपनी नेकेड आई से भी देख पाते हैं। प्राचीन समय में जब हम इंसान कॉमेट्स के बारे में नहीं जानते थे तो लोग इन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स मानते थे और इन्हें अच्छी और बुरी किस्मत से जोड़ा जाता था। सिर्फ प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज भी बहुत से वैज्ञानिक और हिस्टोरियंस धरती पर हुई कई घटनाओं के लिए कॉमेट्स को ही ब्लेम करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉमेट से जुड़ी 5 ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको गहरे सोच में डाल देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 5, द ग्रेट बिब्लिकल फ्लड्स। 14 नवंबर साल 1680 को धरती के पास से एक कॉमेट गुजरा था जिसका नाम था C/1680V1। इसे हम कर्ट्स कॉमेट या फिर न्यूटन्स कॉमेट के नाम से भी जानते हैं। ये टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया पहला कॉमेट था। इस कॉमेट ने बहुत सी डिस्कवरीज में हमें मदद की थी। एडमंड हैली ने इसके डेटा के मदद से करीब 25 दूसरे कॉमेट्स के ऑर्बिट्स को डिफाइन किया था। तो आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग स्टडीज ब्रिटिश मैथमेटिशियन विलियम विस्टन ने की थी। विस्टन ने अपनी स्टडीज में बताया कि ये कॉमेट कुछ हजार सालों पहले भी धरती के पास से गुजरा था। प्रेजेंट की कैलकुलेशन से बताओ तो करीब 10,000 साल पहले ये धरती के पास से गुजरा था। विस्टन ने बताया कि ये कॉमेट धरती के इतने पास से गुजरा था कि इसकी टेल में प्रेजेंट कुछ पानी धरती की ग्रेविटी में फंस गया था। और कॉमेट में प्रेजेंट कुछ पानी का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। इसके कारण बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और इसी बारिश से आए फ्लड्स को बाइबल में द ग्रेट बिब्लिकल फ्लड्स के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। ये वही फ्लड्स थे जिनसे बचने के लिए नोआह ने आर्क बनाया था। ये मेरा नहीं बल्कि विस्टन का कहना है। यहाँ पर उन्होंने साइंस और रिलीजन को एक साथ जोड़कर हमारी पवित्र किताबों में दी हुई बातों को साइंटिफिक वे में समझाने की कोशिश की है। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। नंबर 4, द ग्रेट शिकागो फायर। 8 अक्टूबर साल 1871 को अमेरिका के शिकागो शहर में अचानक से आग लग गई और वो आग ऐसी लगी कि उसे 10 अक्टूबर 1871 को यानी कि 2 दिन बाद ही बुझाया जा सका। इसमें शिकागो के करीब 30% घर जलकर खाक हो गए थे। शिकागो की ये आग वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में गिनी जाती है क्योंकि ये कैसे लगी और इसका कारण क्या था हमें आज भी नहीं पता है। कुछ लोग इसके लिए मिसेस ओ'लेरी नाम की एक औरत और उनकी काऊ को जिम्मेदार मानते हैं। कहा जाता है कि मिसेस ओ'लेरी अपने काऊ शेड में एक लालटेन रखकर चली गई थी जिसे उनकी काऊ ने लात मारकर गिरा दिया और वहीं से ये आग लगनी शुरू हो गई। लेकिन उन्हें इस घटना का गिल्टी मानने के लिए कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। इग्नाशियस डॉनेली जो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इस घटना को कॉमेट से जोड़ दिया। उनका दावा था कि ये धरती के पास से निकले कॉमेट के कारण हुआ है जिसकी टेल में प्रेजेंट गैसेस धरती की सरफेस पर गिर गई थी और उसके कारण ही ये आग लगी थी। ये थियरी ऐसे ही हवा में नहीं फेंकी जा रही थी बल्कि ऐसा कहने के पीछे कुछ एविडेंसेस भी थे। शिकागो में आग लगने से पहले कुछ लोगों ने आसमान में फायरवॉल जैसा कुछ देखने का दावा किया था। सेकेंडली, ये आग सिर्फ शिकागो में ही नहीं लगी थी बल्कि लेक मिशिगन के आसपास के इलाकों में और विस्कॉन्सिन शहर के पेस्टिगो फॉरेस्ट में भी आग लगी थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर कॉमेट की टेल से गैसेस सरफेस पर पहुंची तो वो एक जगह पर तो सिर्फ नहीं गिरी होंगी। अक्टूबर 1871 में दुनिया की कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई थी। वैसे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप में से काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में और भी डीप में जानना है और शुरुआत से जानना है। मतलब मैं काफी टाइम से इसे नोटिस कर रहा हूं, तो हमने सोचा कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, है ना। वैसे भी आप लोगों की क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमने ये डिसीजन लिया कि हमें आपके साथ लाइव वेबिनार एंड Q&A सेशन जरूर लेना चाहिए। अब इस वेबिनार में होगा क्या?
इस वेबिनार में मैं आपको लाइव आकर एस्ट्रोनॉमी के बारे में डीपली पढ़ाऊंगा, वो भी इजीएस्ट वे में, ताकि आप एस्ट्रोनॉमी को और भी अच्छे और आसानी से समझ सको। एंड देन इसके बाद हम उस टॉपिक पे जिस पे हमारा वेबिनार होगा उससे रिलेटेड Q&A सेशन भी रखेंगे, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। ये वेबिनार पूरे 1 घंटे का होगा एंड Q&A सेशन भी 1 घंटे का होगा। मतलब कुल मिलाकर ये 2 घंटे का लाइव सेशन होने वाला है। ये सेशन 27 मार्च यानी कि सैटरडे को शाम 7 बजे से होने वाला है। अब सवाल आता है कि ये वेबिनार में आप लोग कैसे एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे ऐप अंतरिक्ष टीवी का डाउनलोड लिंक दिया है। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन उस ऐप में आपको ये कोर्स मिलेगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये वेबिनार हिंदी में होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो महंगे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 202 रुपए का। लेकिन अब चूंकि आज के दिन हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया हूं, जिसमें आप अंतरिक्ष टीवी 50 कूपन कोड का यूज करके 50% फ्लैट डिस्काउंट में इसमें एनरोल कर सकते हो। ये ऑफर लिमिटेड सीट्स के लिए है, तो जल्दी से जाओ एंड एनरोल करके अपने सीट्स बुक कर लो। मिलते हैं 27 मार्च को। नंबर 3, द डेथ ऑफ मार्क ट्वेन। दोस्तों, हैलिस कॉमेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये धरती के लोगों के लिए सबसे जाना पहचाना कॉमेट है। पुराने जमाने के लोगों ने कॉमेट्स के कई रिकॉर्ड्स भी बनाकर रखे हुए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन सारे रिकॉर्ड्स में जो कॉमेट है वो हैलिस कॉमेट ही है। साल 1705 में एडमंड हैली ने कहा था कि साल 1531, 1607 और 1682 में हमने जो कॉमेट आसमान में देखा था वो एक ही कॉमेट था, और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ये कॉमेट साल 1758 में वापस भी आएगा, क्योंकि ये लगभग हर 75 साल बाद धरती के पास से निकलता है। उस समय लोगों ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जब 1758 में वो कॉमेट वापस आया तो सभी को उनकी बात पर यकीन हो गया। अनफॉर्चुनेटली उस समय तक एडमंड हैली इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। साल 1758 के बाद ये कॉमेट साल 1835 में वापस लौटा, और उसी साल जन्म हुआ था महान अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन का। मार्क ट्वेन ने एक बार अपनी राइटिंग्स में अपनी डेथ का प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने लिखा था कि वो हैलिस कॉमेट के साथ आए थे और हैलिस कॉमेट के साथ ही लौट जाएंगे, और इंटरेस्टिंगली हुआ भी कुछ ऐसा ही। 21 अप्रैल 1910 को जब हैलिस कॉमेट धरती के सबसे करीब था, उसी दिन मार्क ट्वेन की मौत हो गई। और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें जानबूझकर इसी दिन मारा गया हो। ट्वेन अपनी मौत के पहले 14 साल तक गहरे डिप्रेशन में रहे थे, और उन्होंने अपनी मौत का प्रेडिक्शन साल 1909 में कर दिया था। नंबर 2, डिक्लाइन ऑफ इंका एम्पायर। दोस्तों, साउथ अमेरिका का इंका एम्पायर दुनिया के सबसे विशाल एम्पायर्स में गिना जाता था। इसकी शुरुआत 13th सेंचुरी में इंका सिविलाइजेशन से हुई थी, और इसका अंत साल 1532 में स्पेनिश लोगों के आक्रमण के बाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि इंका एम्पायर के अंत में एक कॉमेट का भी रोल था? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब स्पेनिश पहली बार इंका एम्पायर में आए थे, उस समय वहां के राजा हुआयना कैपेक थे। कैपेक पहले से ही समझ चुके थे कि स्पेनिश लोग इंका एम्पायर को खत्म कर देंगे, लेकिन कैसे? क्या वो लड़ने से पहले ही हार मानने वाले थे? जी नहीं। दरअसल इंका एम्पायर के रिलीजियस बुक्स में यह प्रेडिक्शन की गई थी कि जब आसमान में एक ग्रीन कलर का तारा दिखेगा तो कुछ लोग उनके राज्य में आएंगे जिन्हें इंका लोगों ने पहले नहीं देखा होगा, और वो इंका एम्पायर पर कब्जा कर लेंगे। स्पेनिश लोगों ने हुआयना कैपेक के शासन में तो इंका पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी डेडली डिजीज लाए थे, जिसके कारण लाखों इंका लोगों की मौत हो गई थी। हुआयना कैपेक भी स्मॉल पॉक्स के शिकार होकर मारे गए थे, और इसके करीब 8 से 9 साल बाद एतुआल्पा नाम के राजा के शासन में स्पेनिश लोगों ने इंका को जीत लिया। कहते हैं कि वो ग्रीन कलर का तारा जो उस समय देखा गया था वो असल में एक कॉमेट ही था जो धरती के पास से गुजरा था। हालांकि कॉमेट के गुजरने और इंका सभ्यता के खत्म होने के बीच का क्या कनेक्शन था, ये हमारे लॉजिक से बाहर है, और क्या वो प्रेडिक्शन सच थी या फिर कोई अफवाह, इसके बारे में भी हमें नहीं पता है। नंबर 1, यंगर ड्रायस।
दोस्तों धरती पर आई आखिरी आइस एज आज से करीब 17,500 साल पहले खत्म होने लगी थी और इसके कुछ 3,500 साल तक धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा था, मतलब धरती गर्म हो रही थी। लेकिन फिर आज से करीब 13,000 साल पहले एक बार फिर से धरती का टेम्परेचर तेजी से कम होने लगा और ये ठंडी होने लगी। ये सिलसिला अगले लगभग 1500 साल तक चला और उसके बाद से अब तक धरती का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर आज से 13,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अचानक धरती का टेम्परेचर डाउन होने लगा। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसका रीजन धरती से कॉमेट के टकराने के कारण हुआ था। उस कॉमेट के कोलाइड होने से धरती के फॉरेस्ट में आग लग गई और इससे प्रोड्यूस हुए धुएं ने कई सालों तक धरती के आसमान पर एक लेयर बना ली, जिससे कि सूरज की हीट सरफेस तक नहीं पहुंच पाई और एक नई आइस एज शुरू होने लगी। टर्की के गोबेकली टेपे नाम के आर्कियोलॉजिकल साइट में बने एक पिलर पर कॉमेट इंपैक्ट को दिखाया गया है, जैसे कि वो आसमान से धरती पर गिर रहा हो और ये साइट 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो और क्या आप यंगर ड्रायस के बारे में डिटेल में जानना चाहोगे? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि अब antarikshtv.in पर ये 6 नए डिजाइन आ चुके हैं जिसे खास तौर पर आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आपको भी मेरी तरह ये डिजाइन पसंद आया है तो जाकर हमारे वेबसाइट antarikshtv.in को विजिट करो, जाओ और नए स्पेस डिजाइन वाले टी शर्ट्स को ग्रैब कर लो जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया तो करके आ रहे हो यार, जल्दी जाकर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय